तो यही मांग है कि आप भाटोल जटान में एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम कर अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना वो चंद्रयान 4 उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना वो चंद्रयान 4 उसे भेजेंगे। बैठ जाओ। तभी सरकार ने दुख है ना तो हम शमी मिलके ना मेरे तो बात कर लेंगे। तू रुक जे इबे ना चांद पर जावे। मगर ना भाई मैंने तो मिला है। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में जी सास ससुर है, ननद है, 2 लड़के हैं, पति है। किसी हम सब सावधान, यदि आगे किसी भी गांव में गुजरो नहीं तो बहन बेटी की इज्जत करना सीख लो। समाज ठीक बात बोली है आपने कि ये 11 लाख रुपये हो गए, लेकिन राम राम भाई सारे भाई, हम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। फिलहाल भाई जो है एक मुद्दा जो है वायरल हो रहा है चंद्रयान पर जाने का। और कुछ दिन पहले जो है मुख्यमंत्री जी आए, संबोधित जो है कर रहे थे। इस गांव की भाटोल गांव है और भाटोल गांव की एक सुमन नाम की महिला जिसने भाई साहस दिखाया कि हाँ भाई कोई महिला है जो खड़ी होके मुख्यमंत्री से सवाल कर सके है, अपनी बात रख सके है, अपने जो हक हैं वे मांग सके हैं। कई बार के है कि वीडियो जो वह हो रही है कि जो सुमन जी हैं वे कहें कि भाई हमने रोज़गार चाहिए है गांव में फैक्ट्री जो है लगाने खातर, और मुख्यमंत्री जी कहें कि चंद्रयान पर भेजांगे। तो कई बार नू भी हो जाए भाई कहीं कुछ और हो, जोड़ के कुछ और कुछ कर दिया हो तो वो सारी बात कराए। पहली के बात हुई, बाद में के बात हुई। तो इस साइड यो घर है भाई सुमन जी का, और एक महिला बैठी हैं भाई इनके पास में, और सुमन जी भी हैं। सुमन जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। ठीक हो जी? हाँ जी नमस्कार जी, ठीक हूँ जी। आ जाओ इस पर, आ जाओ इस कुर्सी पर। बाकी खुशी तो हो रही होगी, चंद्रयान पर जाओगे? जमा खुशी हो रही है जी, जमा ये तोड़े लग रही, जमा नहीं हो रहा है जुनू इबे जाऊँ। अच्छा अच्छा, ये गांव से ही है? गांव से है, मेरी बुआ जी है मेरे गांव की। अच्छा अच्छा। हाँ तो उस दिन जिस तरह आप खड़े होके बोले तो किसी ने कही थी कि आप ये मांग रखो, या फिर आप प्रधान हो उस वजह से बोले आप? सीएम साहब का दौरा था, जनसंवाद होने वाला था और गांव में अनाउंसमेंट वगैरह हो रखी थी कि आसपास के गांव की महिलाएं हैं या कोई जेंट्स है जिन्होंने मांग रखनी है, जैसे सरपंच हैं तो आ सकते हैं। खुला दरबार लगा रखा था भाई, और खुला दरबार में तो कोई आम आदमी भी बोल सके है। मैंने भी नहीं सोचा, मेरे गांव के सहयोगी साथियों के साथ में, सारे के साथ में मैं भी गई थी, और मैंने भी नहीं सोचा मेरी महिलाओं के लिए मैं भी मांगूँ कुछ कि वो कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो मैंने एक मांग रखी थी। अच्छा, के हो आप प्रधान हो? मैं अपना भाटोल जाटान लक्ष्य ग्राम संगठन की प्रधान हूँ, और पूरे हरियाणा पे मनरेगा मेट मजदूर समिति महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष हूँ, सुमन भाटोल हूँ। और मनरेगा मजदूर मेट की और सभी महिलाओं की लड़ाई हर समय लड़ती रहती हूँ। मांग है कि आप भाटोल जटान में एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम कर अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना वो चंद्रयान 4 उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना वो चंद्रयान 4 उसे भेजेंगे। बैठ जाओ। अच्छा, कब से हो आप? 2 साल के करीब तो मैंने इसमें हो गया है, और पूरे 4 साल मैंने ग्राम संगठन में हो गया। अच्छा, तो बात करा पाऊँ उस दिन की, तो एक वो बात हुई थी, आप खड़े होके बोले और मुख्यमंत्री जी ने यो जो है जवाब दिया। तो इससे पहले भी कोई बात हुई थी आपकी? मतलब आपने और भी कुछ बोला था इसके अलावा? इसके अलावा मैंने और क्या बोलना था भाई, जब सीएम साहब ने जो पूछा था मुझसे मैंने वही बोला था। नहीं, स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मतलब जैसे आप खड़े हो गए? स्टार्टिंग हुई थी कि भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में स्टार्टिंग हुई थी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की कोई भी महिला किसी भी गांव से यदि यहाँ प्रोग्राम में आई हुई है तो खड़ी होकर बताए कि उसको क्या क्या सुविधा मिली है। तो मैं खड़ी होगी भाई, माइक मेरे हाथ में दिया गया, और मैंने भी इसी मांग मांगने के लिए जा रही थी भाई कि मैं छोटी चीज़ कौन थी, गाँव वालियाँ की मांग मांगने खातर जा रही थी, मैंने बोलना था। और मैं बोली कि गलत करे है भाई। ठीक है। हाँ,
तो आपने कह दी कि हमें जो है गांव में रोजगार चाहिए, फैक्ट्री लगवानी है। हाँ, मैं सीएम साहब ने कई सवाल पूछे थे मेरे से। हाँ। पहला सवाल पूछा था भाई तुम्हारे गांव में कितने ग्रुप हैं, तो मैंने बोल दिया कि हमारे गांव में 11 ग्रुप्स हैं। 11 ग्रुप। तो उसके बाद मैं बोले भाई कितनी महिला, हम आज 110 महिला हैं। सबको पता भाई 11 ग्रुपों में तो 110 महिला होंगी, क्योंकि एक ग्रुप में 10 महिला हैं। ठीक है। तो उसके बावजूद उन्होंने पूछा कि लोन लान कुछ मिले या नहीं मिले। मैंने ये बोल दिया कि लोन मिला है कि किसी ग्रुप को 1 लाख का मिला है, किसी को 50,000 का मिला है जी, उस तक के काम चाला है। और रोजगार भी तो देना चाहिए, और रोजगार देना चाहिए जी, क्योंकि बेरोजगार बैठी है महिला, युवा, लड़की, कोई भी देख लो आजकल, किसान है, मजदूर है, महिला, सारे सड़क पर बैठे हैं। किसने रोजगार की जरूरत को नहीं भाई, मैंने क्या गलती कर दी, रोजगार मांग गया है तो महिलाओं के लिए। ठीक है। तो फिर उसे टाइम मतलब मुख्यमंत्री जी का ये सवाल, लास्ट का सवाल मुख्यमंत्री जी का ये था कि सुमन जी आपको क्या चाहिए। तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव बाटोल जाटान में एक फैक्ट्री लगवाने का कष्ट करें, ताकि हमारे गांव की महिलाओं को बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़े और अपने गांव में ही काम करें। उनको बाहर जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए ही भाई मैंने बोला था, क्योंकि सारी महिला दुखी हैं भाई, आपने भी पता है, बेरोजगार बैठी हैं जी। फिर मुख्यमंत्री जी का क्या जवाब आया? मुख्यमंत्री का जवाब आया कि चंद्रयान 4 भेजांगे और उसमें साथ में आपको भेजा जाएगा चांद पर। अच्छा अच्छा। तो मतलब 110 महिला हैं हाँ ग्रुप में। तो कुछ ऐसे भी कह रहे हैं सुमन जी कि जैसे 1 लाख एक ग्रुप ने मिला है, हाँ जी, तो हाँ जी, मतलब आपने कम से कम नू लगा लो लाख रुपये मिला है, तो कितनी महिला बताई? 111 110 110। तो क्या लाख रुपये हो गए। तो उस तक ये भी कह रहे थे कि आपका खुद का आप रोजगार कर भी इसको हो जो रुपये। मेरी बात सुनो, ठीक बात बोली है आपने कि ये 11 लाख रुपये हो गए, लेकिन 11 लाख मिले तो कौन है, सिर्फ एक ग्रुप को 1 लाख मिला हो रहा ना, तो शहरन 50,000 मिला है। आप देख लो 50,000 में के फैक्ट्री लग सके कि में रोजगार हो सके। उन 50,000 रुपये मिले, किसी ने कपड़ा गेड़ लिया भाई, कोई चप्पल जूते ले आई, कोई किसी ने दुकान कर ली, यही काम होया भाई, इतना में तो यही होगा, क्योंकि 4.5 लाख। आपकी पहली जो है आपके साथ जो महिला है उन तब बात हो ली थी कि मैं यह मांग रखूं तो आप मेरे साथ हो? 1 साल से ये मांग हमने कोई आज तैयार नहीं करी है भाई साहब। कई दिन हो गए, हमने 1 साल तक यह मांग तैयार करी हुई थी, और सारी महिला आपके साथ में है। हाँ, सारी महिला साथ में है। जब सारी महिला ने न्यू कहा है भी सुमन कहीं भी जावे, सीएम साहब के पास प्रोग्राम हो, किसी अधिकारी का प्रोग्राम हो, किसी एमएलए का प्रोग्राम हो, तो बहन जी आप हमारे लिए है ना कुछ न कुछ मतलब रोजगार मांगियो, ताकि हम गाँव में काम कर सका। तो आपने भी बेरा है, कई महिला बेचारी अनपढ़ भी हैं, बेरोजगार भी है ना, बड़ी उम्र की भी है। मैंने तो ये सोचा था कि गांव में फैक्ट्री लग जाएगी तो भाई हर कस्बा, हर मजदूर, गरीब, बड़ी छोटी, अनपढ़, पढ़ी लिखी सारी काम कर लेंगी। फिर उसने मेरे को क्या सौगात दी है वो आपने सुने ली होगी, बोले चांद पर भेजांगे तेरे को, भेज दो भाई, मैं तो तैयार बैठी हूँ। देखो आप कह तो रहे हो कि खुश हूँ, लेकिन आप जब आपने मांग रखी तो उस टाइम जो है जनता आस भी रही थी, तो दुख होया कुछ थोड़ा बहुत कि उस टाइम है ना जनता को भी समझ में को नहीं आया, मनोहर लाल जी को भी समझ में को नहीं आई यह बात कि तो के बोल गया, या तो उसने जानबूझ के मजाक करया है। इतने बड़ा होने के बाद में तो उसने ये देखना चाहिए था कि तेरे सामने कौन खड़ी है, पूरी भारत माता खड़ी है, नारी शक्ति खड़ी है भाई, तू संभल के बोल है। उस टाइम तो सब ने ये सोचा भी थोड़ा मजाक कर दिया होगा, लेकिन जनता थोड़ी मजाक को बर्दाश्त करे है। तो भाई चांद की बात करने का वादा करे है तो चांद पे भेज देगा, हम तो सारी बाटोल की चांद पे भी कर लेंगे काम। ठीक है, कर लेंगे जी जी। अच्छा, आज आप वायरल हो रहे हो, गांव में भी आपका चर्चा है, तो गांव वाले साथ हैं आपके? गाँव वाले सारे साथ से हैं, ये मेरी बुआ जी बैठी, इस तक पूछ लो कुछ है। गाँव वाले तो साथ रहेंगे जी, हमारी गांव की मांग से और महिलाओं की मांग है, और इनकी आवाज़ मैंने उठाई से, ये तो भाई साथ देवेंगे। इनके गांव की महिलाओं और सारे ने विरोध किया है, जमा खुल के डट के विरोध किया कि हमारे गांव की बहू बेटी है भाई, इसने अपमान किया है, हमें जबरदस्त कोई नहीं करा भाई जी, बोल रहा है मेरे को। अच्छा, तो सरपंच साहब से बात हुई आपकी? हाँ, सरपंच साहब तो बात भी हुई है। सरपंच साहब जी साथ में भी गए हुए थे। क्या बोले कि उन्होंने भी ये कहा कि मेरे गांव की महिला का भाई, मेरे गांव की महिला का अपमान कौन कराया, पूरे देश की महिला का अपमान कराया है, और ये जी हमें बर्दाश्त को नहीं करा किसी भी हालत में, यही बोली है सरपंच साहब ने भी। ठीक बात है। तो भाई देखो, वह जो वीडियो की क्लिप आप दो रहे जी, वह सारी वीडियो की क्लिप मेरे पास में है, और पूरे गांव के पूरे प्रदेश के पास में है तो। अच्छा। हाँ, तो जो वह क्लिप है वह भी आप तय जो है
दिखावांगे उसमें के कुछ बोला है। और आप भी जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो भाई, क्योंकि देखो मुख्यमंत्री जी ने यह बात बोल तो दी, लेकिन जो है ये भी वायरल होने लग रही है। और बाटोड़ गांव है आज जो है फेमस भी हो रहा है भाई। और सुमन जी मतलब जो आप जिस तरह आपने बोला है, खड़े होके बोले हैं, आपने साहस दिखाया है, तो कोई छोटा मोटा इलेक्शन भी जिस तरह आपने लड़ा है, कोई ना तो इलेक्शन की चाल, ना राजनीति की चाल, ना कोई पॉलिटिक्स वाला खिला ले, राजनीति ये होगी पॉलिटिक्स में आना, ना मैंने किसी राजनीति की कोई चाल नहीं है। मैं तो महिला, मेट, मजदूर और किसान भाइयों की खातर और सारे मजदूरों की खातर लड़ाई लड़ू हूँ, और मैं ये लड़ाई लड़ती रहूँगी, संघर्ष मेरा जारी रहेगा, ना मैं डरूँ ना मैं घबराऊँ भाई हूँ। और मैं तो इस बंदे के साथ तो कदे भी कौन थी जो हमारी महिलाएं की खिल्ली उड़ावे है और काम मांगना पे उड़ावे है। कोई गलती करी हो, कोई बदतमीजी करी हो, तो मेरे को भी ये ओवर भी मैं गलती करूँ हूँ तो बोल दिया उन्हें। ठीक बात है। राम राम। तो सुमन जी ने सही बात बोली, बिल्कुल सही बोली है आप जी। दिल्ली हो? हाँ जी, मैं सुमन के साथ हूँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। ये सरकार बिल्कुल जीरो है। पहले तो बोल रही है कि भी महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, ठीक बात है, महिला को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसने क्या गलत किया था। ये महिला की एक हक की बात कर थी कि भाई महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है, उस ग्रुप की मैं भी हूँ कहीं ना कहीं हकदार। अच्छा अच्छा। तो उसमें बोला है इसने कि भाई मेरी महिलाओं को काम चाहिए। अच्छा। सरकार ने क्या कहा था कि भाई हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो आत्मनिर्भर कब बनाएंगे? जब मजाक बनाया इतनी बड़ी सभा में, जब एक लेडीज का मजाक बनाया है, तो पूरी बाटोल की लेडीज ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। बिल्कुल हम सुमन के साथ हैं जी। तो सुमन जी मैं उन महिला तभी जिस तरह आपके अगर आप बुला सको तो मैं उनसे बात करना चाहूँगी। अभी तो सभी महिला अपना काम गई हुई हैं। अच्छा। तो मैं है ना मीटिंग ले लूँगी शाम को भी, और सारी महिला मेरे साथ खड़ी हैं, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। हाँ। क्योंकि उन सब का मेरे साथ पूरा सहयोग है। उन्होंने मेरे को जोर शोर तक बोला है कि सुमन हम आपके साथ हैं जी। तो हम तैयार हैं इंटरव्यू देने के लिए भी। और चंद्रमा यान का वो कराया है ना ऐलान, तो चांद पर जाने खातर भी पूरा भारत की महिला तैयार है। पूरे एक बाटोड़ गांव जाटान की महिला नहीं, पूरे देश की महिला जानना तैयार है मेरे साथ में। मनु बोले मैं एकली नहीं भेजांगे, तेरे साथ जावांगे हम सारे यार। सब ने बैग पैक कर लिए हैं। वो देख मेरा बैग धरिया है। मैं तो कल भी जमा जाऊँ थी, उन भाइया ने रोकी सू। अच्छा। किसान मोर्चा वाले भाइया है बोले सुमन रहने दे, एक बार हमें मीटिंग करांगे, तू रुक जे बिना चांद पर जावे। मैं कहा ना भाई मैंने तो मिला है। हाँ। है जी। अच्छा सुमन जी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में जी सास ससुर है, ननद है, 2 लड़के हैं, पति है। बेटी कितनी हो? बेटी सिंदड़ गांव की बेटी हूँ, जो कि राय चानोत बाटड़ा के पास में है। अच्छा अच्छा। बरवाड़ा। तो वहाँ भी आपका चर्चा हो रहा होगा? पूरा प्रदेश में हो रहा है। जब भाई साहब और भी बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी बहन एक पहले तो सभी ने ये महसूस किया कि हमारी बेटी बहन की का अपमान हुआ। अब तो पूरे सीएम साहब का अपमान दुनिया करण लग रही है भाई। है उसने ये नहीं देखा एक लाइन बोल के उसका अपमान है, तो उसका अपमान तो ये सारा खिली तो उसकी उड़ गई। जी। उड़ गई कि नहीं आप भी देख रहे हो पत्रकार जी। तो भाई ये हमारे साथ जो है सुमन जी थी। और हाँ जी बताओ। मैं सीएम साहब को संदेश देना चाह रही हूँ कि सीएम साहब सावधान, यदि आगे किसी भी गांव में गुजरो नहीं तो बहन बेटी की इज्जत करना सीख लो। सम्मान तभी गांव आपको गांव में बढ़न देगा, और ना तो है ना आपको गांव के सीम के पास भी नहीं फटकन देगा। तो क्या कुछ करना इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में राय जरूर दियो। राम राम सारे भाइयों, जय हिंद जय भारत।